हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के पहले प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे और तीसरे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो सबसे पहले हम लोग परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो परिमित का मतलब होता है फाइनाइट और अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट। इसका डिफिनीशन हम लोग समझेंगे परिमित समुच्चय का, कि परिमित समुच्चय आखिर है क्या। वैसा समुच्चय जिसका अंतिम अवयव दिया हुआ रहे और जिसको हम लोग काउंट कर सके, वही क्या है, वही परिमित समुच्चय है। और वैसा समुच्चय जिसका अंतिम अवयव नहीं दिया हुआ रहे, अर्थात अंतिम एलिमेंट नहीं दिया हुआ रहे और जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं और जो अनंत हो, वही अपरिमित समुच्चय है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वर्ष के महीनों का समुच्चय। पहला में हम लोग लिखेंगे, पहला कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो हम लोग इसको सेट ए मान ले रहे हैं। और वर्ष का महीना कौन कौन होता है, जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, और ऐसे ही करते 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 दिसंबर तक होता है, दिसंबर तक होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस समुच्चय का लास्ट अवयव दिया हुआ है दिसंबर, और इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह क्या है, परिमित समुच्चय है। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और जिसका लास्ट अवयव दिया हुआ रहेगा तो वह परिमित समुच्चय हो जाएगा। और जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं और न ही लास्ट अवयव जिसका दिया हुआ रहेगा और जो अनंत होगा, वही अपरिमित समुच्चय होगा। तो यहाँ पर लास्ट अवयव दिया हुआ है और इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि हाँ साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। दूसरा प्रश्न है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे प्रश्न में 1 2 3 डॉट 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 यहाँ पर अनंत तक जा रहा है संख्या। तो यह क्या हो जाएगा, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका लास्ट अवयव नहीं दिया हुआ है और न इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, अर्थात यह अनंत तक जा रहा है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, समुच्चय है। तीसरा प्रश्न है 1 2 3 डॉट 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 99 100। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लास्ट अवयव अर्थात एलिमेंट्स दिया हुआ है जो कि 100 है और इसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो यह हो जाएगा, यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। चौथा प्रश्न है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े यानी कि 101 102 103 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका लास्ट अवयव नहीं दिया हुआ है और इसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं और यह अनंत तक जा रहा है, इसलिए कि यह क्या हो जाएगा, यह अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। पांचवा प्रश्न है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों के समुच्चय के बारे में बात हो रहा है। तो 99 से छोटे, तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या किससे चालू करते हैं, 2 से चालू करते हैं। तो 2 3 5 डॉट 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 डॉट, और 99 से छोटा यानी कि 97 तक की अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका लास्ट अवयव दिया हुआ है और इसको काउंट करना पॉसिबल है, इसलिए यह क्या है, यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो यहाँ पर तीसरा का पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स अक्ष के समांतर, यह एक्स अक्ष हो गया और इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो यहाँ पर अनंत रेखाएं इसके समांतर जा रही हैं, इसलिए इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा, यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। दूसरा प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। तीसरा प्रश्न है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो हम लोग लिखेंगे 5 का गुणज, 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका लास्ट अवयव नहीं है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात यह अनंत है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। चौथा प्रश्न है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर अनेकों जानवर हैं, लेकिन हम लोग जनगणना या सर्वे के द्वारा अनेकों जानवरों को काउंट कर सकते हैं, अर्थात काउंट करना पॉसिबल है, इसलिए यह क्या है, परिमित समुच्चय है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। पांचवा प्रश्न है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यहाँ पर मूल बिंदु से होकर बहुत सारे वृत्तें जा सकती हैं, जैसे एक यहाँ जा सकती हैं, एक ऊपर से जा सकती हैं, फिर इसमें भी जा सकती हैं, इसलिए यह अनंत हो जाएगा। और जो अनंत होता है वो क्या हो जाता है, अपरिमित समुच्चय। तो हो जाएगा यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। आशा करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे और तीसरे प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।